पुरंजय लिखते हैं, हमारे प्रेम का विस्तार सीमित होने के कारण हम अपने संबंधों में भी सीमाओं का अनुभव करते हैं। हमारी तरफ से प्रेम न होने पर भी हमें स्यूडो प्रेम जताना पड़ता है। क्या ऐसे अवसर पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए या प्रेम की नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए? अपने सीमित प्रेम को कैसे असीमित में ट्रांसफॉर्म करें? पुरंजय कहते हैं कि जो हमारे संबंधों में प्रेम का जगत है उसका विस्तार सीमित है और हम उसमें सीमाएं अनुभव कर रहे हैं, तो वो सब उन सीमाओं के कारण अड़चनें आ रही हैं। और उनको लगता है कि जो हम झूठा प्रेम दिखाते हैं, क्या उसमें हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए? देखो पुरंजय, क्या है ना कि प्रेम है क्या, पहले तो यही गुत्थी है। सीमाएं हैं, सीमाओं के साथ व्यवहार चल रहा है। सीमित जगत में सीमाओं का एक सारा कार्य व्यापार चलता है। लेकिन सीमा को जानकर ही असीम की तरफ जाया जा सकता है। जिसने सीमा को नहीं जाना वो असीम को भी नहीं जानेगा। तो सीमाओं का बोध होना तो शुभ होता है, सीमाओं का बोध होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं। झूठा प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रेम बस है। ये जो भावनाओं का प्रदर्शन है, इसके माध्यम से हमको लगता है कि झूठा प्रेम सच्चा प्रेम। अन्यथा प्रेम का मतलब क्या है? हम सरल हैं, संवेदनशील हैं, हम दूसरे के प्रति कंसर्न हैं और हम जीवन उस ढंग से जीते हैं। अब यहाँ पर कंसर्न होने की मात्रा, किसी दूसरे के जीवन के प्रति जो हमारे भावनाओं के प्रवाह हैं उनको महसूस करने की सारी जो चीज़ें, उनमें भेद हो सकता है, मात्राओं का अंतर हो सकता है। और मात्राओं का अंतर होता भी है, होना भी चाहिए, तभी ये विविध जगत पैदा होता है। ये जो विविधता है जगत की, ये तभी आती है जब कई लोग हैं मान लो तुम्हारे जीवन में और सबसे तुम्हारा एक ही जैसा प्रेम और प्रेम की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी, उनमें भिन्नता होगी, महसूस करने की तीव्रता की अलग अलग चीजें होंगी। तो उस भिन्नता के साथ चलना है। हमको झूठा प्रेम दिखाना पड़ता है तो हम दिखाने वाले प्रेम में जीने लगे हैं ना, क्योंकि लोगों को एक दिखावटी प्रेम की आदत पड़ गई है। मान लीजिए दो लोग साथ में हैं तो प्रेम को कैसे वो आंकेंगे? एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हैं, एक दूसरे के जीवन और उसकी संभावनाओं के प्रति वो खुले हुए हैं, ग्रहणशील हैं, सम्मानपूर्ण। यही तो प्रेम हुआ। अब प्रेम क्या हमेशा चेहरे पे कुछ अलग से भाव लाना है? क्या प्रदर्शन है प्रेम का? आवाज में थोड़ा शहद घोलना प्रेम है? तो हम दिखावटी यही समझते हैं कि जब हम किसी दूसरे से के पास गए तो उसको भी थोड़ा आवाज में शहद घोल के हमने बोला। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कोई सामने आए कहे देखो ऐसा है, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम चलो निकलो यहाँ से। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्या हो, ये कहने कोई मतलब तो है नहीं। कोई आया तो हम उसके प्रति भी सम्मान पूर्वक मिल लिए, उससे अच्छी संवेदना से मिल लिए। तो जब हम ओरिजिनल हैं तो हमें दिखावटीपन की कोई ज़रूरत ही नहीं। मुझे लगता है जो दिखावटी की बात है, एक बार एक किस्सा हमने कहीं देखा था। एक सज्जन एक बार कहीं फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से, तो वो स्यूडो और इमेजेस वाले प्रेम की बात जो तुमने लिखी वो मुझे अभी तक याद है, मेरी माइंड के फ्रेम में वो चीज़ अभी चस्पा है। वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं बड़े आराम से, हाँ और सब अच्छा बढ़िया, पूरी ब्रॉड स्माइल अच्छे से और पूरा उद्गार लेके चेहरे पे खूब खुशी लेके।
तब तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे उनकी कन्वर्सेशन से ही पता चला कि उन्होंने जो फ़ोन उनका मिला होगा गलती से, या जो आया होगा किसी का उन्होंने गलत समझ लिया होगा, तो जो उनका प्रियजन था, लव्ड वन, वो नहीं था, वो कोई और था जिससे उनको उतना लेना देना नहीं था। तो उसी समय उनका पूरा एकदम से जैसे गियर खट 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 पूरा बदल दिया जाए, ऐसी स्माइल सीधे हो गया। अच्छा, ठीक है, और सब ठीक चल रहा है? बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, बढ़िया, चलो चलो। अब यहां पर क्या समस्या है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए वाली बात हो गई व्यक्ति के साथ कि क्या हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगा इतना गियर बदलने की भी जरूरत क्या। मान लीजिए कोई अजनबी ही व्यक्ति है और हमने थोड़ा उत्साह से प्रेम से बात कर ली कि और भाई सब अच्छा बढ़िया, समस्या क्या है इसमें? क्या कोई हमारा बिल्कुल लव्ड वन हो उसी से हम ऐसे बात करेंगे और बाकियों से बिल्कुल दांत पर दांत और आंख पर आंख चढ़ाए रखेंगे? लोग तो ऐसे ही करते हैं। इसीलिए प्रेम पूर्ण चेहरे और अप्रेम पूर्ण चेहरे पहचानने में आ जाते हैं कि ये चेहरा बड़ा प्रेम पूर्ण है, ये चेहरा अप्रेम पूर्ण है। और कई बार आदतें इतनी फिक्स हो जाती हैं, जैसे बाहर के जगत में लोग गए और इतनी आदतें फिक्स हो गई उनकी अप्रेम पूर्ण रहने की, दांत पर दांत चढ़ाए, त्योरियां चढ़ाए रहने, घर में आते हैं तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं, आसानी से गियर नहीं बदल पाता, कभी कभी लॉक हो जाता है गियर, तो फंस जाता है सारा मसला। घर पर आकर भी वही चल रहा है, कुछ दिन तो चल जाता है ये सब नाटक। तो प्रेम ये तो है नहीं, ये अभिव्यक्तियों का जगत तो प्रेम है नहीं कि ऐसी अभिव्यक्तियों में हम क्या नाटक करेंगे। नाटक करने की जरूरत नहीं, आराम से रहिए। जैसे मेरे साथ एक बहुत अड़चन रही, मैं बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुम समझ पाओगे पुरंजन। मैं जैसे लाइव में तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम आए जब यहाँ पर लखनऊ, इतनी बात मैंने तुमसे जैसे बात करी, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। कोई लव्ड वन है, तुम सब भी लव्ड वन ही हो, कोई भी हो, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। तो आम तौर से तो बहुत सारे लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो कई बार अंतर ही नहीं पता लगा पाते, उनको लगता है कि कोई अजनबी था, आप उससे भी ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई आपका बिल्कुल निकट संबंधी था, आप उससे भी वैसे ही बात कर। तो लोग एज्यूम करते रहते हैं कि अनंत श्री का खास कौन है, लोग एज्यूम करते रहते हैं कि इनका बहुत खास व्यक्ति कौन है, क्योंकि किसी से तो वो थोड़ा सा अलग एक्सप्रेशन लाके मिलेंगे। हमारे एक्सप्रेशन तो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो बस वैसे ही चलते रहते हैं। आवाज़ भी ऐसी ही चलती रहती है। कई बार तो डांटने में भी मैं गियर नहीं बदल पाता, आवाज़ ऐसी ही आवाज़ में डांट भी लेते हैं किसी को। और मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भाई देखो, तुम जोक न सुनाया करो, कहानियाँ न सुनाया करो, वो तुम्हारे मुंह पे अच्छी नहीं लगती। तो हमने जोक कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया, क्योंकि हम इसी अंदाज में जोक भी सुना जाते थे और लोग गंभीर बने रहते थे, कहते तो अक्सर होता था कि मेरे जोक को भी लोग मेरा डिस्कोर्स समझ लेते थे, और जब बाद में समझ आती थी तो मेरे डिस्कोर्स को भी मेरा जोक समझ लेते थे। अगर उनको लगा कि अच्छा जोक किया था तो फिर दिमाग लगाते थे कहीं ये वाला भी तो जोक नहीं है। और कहानियों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव होना चाहिए, थोड़ा ड्रामेटाइजेशन होना चाहिए। प्लेन इस फॉरवर्ड कहानी हमने सुना दी तो लोगों ने सुन ली, हमारी कहानी खत्म हो गई और लोग सोच रहे हैं और यानी कि वो हम उसमें वो एंडिंग नहीं ला पाए कि कहानी खत्म हो गई, लोगों को लग रहा है कि अच्छा अभी आगे कुछ और होगा। तो ये अड़चने हैं, तो हम क्या दिखावटीपन करेंगे। तो मसला ये है कि पुरंजे बाबू, मसला ये है कि बहुत किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और सीमित प्रेम को कैसे असीमित बनाना चाहिए, का कोई मसला नहीं है। नई संभावनाएं प्रकट होती हैं और सीमाएं असीम में घुलती हैं। बनाएंगे क्या? जैसे बुक स्टोर पे जाइए तो कितनी किताबें रखती हैं, प्रेम पर किताबें हैं, मित्रता पे किताबें हैं,
हर चीज़ पर किताबें, कैसे उसमें गहराई लाएं, कैसे उसको पैदा करें। अगर इतना ही किताब से प्रेम पैदा होता तो पूरी दुनिया में हमने स्कूल खोल खोल के सबको प्रेम सिखा दिया होता। नहीं सिखा पाए। असीम को कैसे तलाशें जो तुमने कहा है, उसकी जो मूल बात है, मूल बात यही है कि जब सीमाओं को हम ठीक से जान लेते हैं तो सीमा पर ही असीम का प्रारंभ है। सीमा खिंची कहाँ पर है? उस असीम के बीच में ही तो कहीं पर सीमा खिंची है, बाकी तो अनंत विस्तार है, इस पार से उस पार तक। तो जब कहीं भी हमें उस सीमा का बोध हुआ तो वस्तुतः अपरोक्ष रूप से हमें असीम का ही बोध हुआ, हमें लिमिटलेस का ही बोध हुआ। क्योंकि सीमा का तो बोध कोई मायने नहीं रखता, वो तो बीच का एक टेम्परेरी पार्ट है। इसी तरह से संबंधों में जब हम व्यक्तिगत सीमाएं, व्यक्तिगत छवियां, तमाम चीज़ों को पहचानते हैं तो हमें उसी व्यक्ति के भीतर या स्वयं के भीतर उस असीम की झलक आ जाती है। स्वयं के भीतर भी आती है, दूसरे के भीतर भी आती है। क्योंकि हमारा ये शरीर मन उस अनंत, उस असीम के बीच का ही तो एक मैनिफेस्टेशन है, और दूसरे का शरीर मन भी उस अनंत और असीम के बीच का ही मैनिफेस्टेशन है। तो कभी कभी प्रेम जिसको हम कहते हैं, प्रेम उस वही घटना होती है जब हम किसी के शरीर मन की सीमा को अनुभव कर रहे होते, या अपनी भी, दोनों एक ही बात है, और अचानक हमें किसी असीम की अनुभूति घट जाती है। तब हमको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घटा जो अनूठा था, वो प्रेम है। दो लोगों के बीच जो प्रेम की घटना है, उस घटना का लोग कभी विश्लेषण नहीं करते, वो विश्लेषण उस घटना का यही है। नया नया जब होता है तो उसमें पक्का यही होता है, धीरे धीरे लोग आदत पड़ जाती है एक दूसरे के साथ की, वो यूज टू हो जाते तो उसको नहीं देखते। क्या होता है कि अचानक किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसके शरीर मन की सीमाओं के माध्यम से व्यक्ति को असीम की झलक मिल जाती है, और उस असीम की झलक में उसके स्वयं के असीम होने का भाव ही प्रगाढ़ होता है, क्योंकि वो स्वयं भी तो उस असीम का ही ये मैनिफेस्टेशन है। तो वो प्रेम की घटना, अचानक व्यक्ति को लगता है कि वो किसी आसमान में उठ गया है, अचानक ऐसा लगता है जैसे कहीं ऊपर खींच लिया गया है, छोटा सा नन्हा सा पिद्दी भर सा व्यक्ति, और उसको लगता है दुनिया का जैसे मैं कोई अनूठा इंसान हो गया। इसीलिए प्रेम में हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे जैसा या उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं। सारे प्रेमी भी एक दूसरे से यही तो बोलते हैं, वो गलत नहीं बोलते, वो स्यूडो नहीं है, उनके उस क्षण में ये ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर लोगों को लगता है कि ये बोलने से ही शायद काम चलता है, तो फिर लगातार इसकी आदत बना लेते हैं, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। फिर व्यक्ति का दिमाग चलने लगता है, मेरे जैसा नहीं, तो मुझसे तो वो भी अच्छा है, मुझसे तो वो भी अच्छा है। फिर कलह शुरू हो जाती है, क्योंकि अब हम उस अच्छे होने को ग्रॉस बना रहे होते हैं, स्थूल बना रहे होते हैं, सबसे अच्छा होना। प्रेम में तो ये भाषा होती है, लेकिन इस भाषा को कोई मतलब नहीं होता, ये उस झलक पर ही आई भाषा होती है। पुरंजय कहते हैं सबसे बड़ी समस्या यही है कि शायद हम स्वयं को इंडिविजुअल मानकर बिहेव कर रहे हैं। नहीं पुरंजय, ये समस्या नहीं है, ये व्यवहारिक उपयोगिता है। हम जब व्यक्तियों से संबंधित होंगे तो व्यक्तियों की तरह ही होंगे, हम एक सेपरेट सेल्फ की तरह ही होंगे, हम एक अलग व्यक्ति की तरह होंगे, तभी तो ये मानवीय अंतर संबंध चलेंगे, तभी तो ये जीवन का सारा फैलाव होगा। तो समस्या व्यक्ति की तरह व्यवहार करने में नहीं है, समस्या है व्यक्ति के भीतर जो अवैयक्तिक है उसको न पहचानने से, पर्सनल के भीतर जो इम्पर्सनल है उसका रिकग्निशन ना होने से। अदरवाइज
ये पर्सनल, ये पर्सनैलिटी, ये इंडिविजुअलिटी, ये इंडिविजुअल, ये सेपरेट सेल्फ, ये सेपरेट ईगो, ये अलग, ये सब तो रहेगा। ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए संसार में ऐसे ही गति होगी, लेकिन उसमें रिकग्निशन, उसकी प्रतिभिज्ञा, उसकी पहचान वो जरूरी है। वो आने से बात बदल जाती है। फिर सब वैसे ही चलता रहता है, सब वैसे ही चलता रहता है, लेकिन कुछ है जो अब वैसा नहीं है। प्रेम हमको कहाँ पर बदलता है? प्रेम हमको बदलता वहाँ पर है जहाँ पर हम जुड़े किसी से। वो गुरु शिष्य के बीच भी हो सकता है, प्रेमी प्रेयसी के बीच भी हो सकता है, और किसी भी लव्ड वन के बीच हो सकता है। हमको उस अनंत असीम का दर्शन अपने भीतर घटा, सब बदल गया। अब ये रूप, ये आकार, ये नाम, ये शब्द, ये मायने नहीं रखते, इनका कोई मतलब नहीं। वो सब चलता रहता है, वो खेल का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अगर कोई शिष्य गुरु के प्रेम में होता है तो वो भी हमेशा कहता है मेरा गुरु सबसे महान, संसार में ऐसा कोई हुआ नहीं। तो लोग प्रसिद्ध करते हैं ऐसा कैसे नहीं हुआ, देखो वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। हर कोई बोलता है ये बात। लोग माता पिता से प्रेम करेंगे, अक्सर सुनो मेरी जो माँ है दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तो कंपटीशन थोड़ी कोई चल रहा है कि कहाँ से उसको ISO सर्टिफाइड, या कोई कहेंगे ये यूनेस्को, WHO या फलाना कोई संस्था ऐसी बना दें, वहाँ से सर्टिफाइड सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर जैसा कुछ नहीं है। तो केवल सबसे बेहतर एक भाव है। और यही चीज़ क्या आती है जिसको भारत में कहा कि अपने मनुष्य जीवन की अमूल्यता को पहचानना। जैसे ही हम अपने इस शरीर मन में उस अनंत असीम का दर्शन कर लेते हैं तो ये शरीर मन हमारे लिए अमूल्य हो जाता है, वरदान हो जाता है। फिर हम इसके आकार, प्रकार, रूप, रंग की बहुत परवाह नहीं करते, हमारे लिए अनूठा है। फिर हमको नहीं पता चलता कि हमारे कान टेढ़े हैं, कि नाक छोटी है, चपटी है, लंबी है, दांत इवन नहीं है, या ऐसा है वैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको वही सब ठीक लगता है, क्योंकि हम मानते कि काम चलाऊ व्यवहारिक उपयोगिता के लिए जो मूल है, ओरिजिनल है, उसकी तो रिकग्निशन आ ही गई ना। तो वहीं पर वो जो प्रेम है किसी भी संबंध में एक पूरा रूपांतरण ले आता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है। प्रेम की घटना और ध्यान की घटना इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके घटते ही, यानी उस अनंत असीम इम्पर्सनल के घटते ही, उसके बोध के घटते ही ये छायाओं का जगत रह जाता है। इसलिए ही जब पहले बुद्धों ने, मनीषियों ने कहा कि संसार माया है, तो लोगों ने माया है मतलब सब बेकार है। नहीं नहीं, बेकार नहीं है। अब वो ऐसा ही है जैसे खेल का हिस्सा, वो माया है।